बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के यह दो नाम जिस्म से बीमारी को भगा देते हैं। कोई भी शख्स किसी भी नमाज के बाद इन्हें पढ़े तो अल्लाह उसके जिस्म को हर बीमारी से पाक कर देगा। ये दो नाम पढ़ने वाला कभी बीमार नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूं कि अगर 100 साल का बूढ़ा भी इसे पढ़ ले, बूढ़ी औरत भी इसे पढ़ ले, तो वह भी जवान हो जाए, उनकी हर बीमारी खत्म हो जाए, उन्हें हर बीमारी से निजात मिल जाए और अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। खुदा के लिए आज का यह अमल आपने पढ़कर अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर बाहर अंदरूनी बिरूनी जैसी भी कोई बीमारी होगी, तकलीफ होगी, जिसमें आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी मुसीबतों को घेर रखा होगा, वह सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा। मेरी सबसे पहले अपने मालिक व खालिक अपने अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो आंखें आज की ये वीडियो देख रही है, मेरे तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, सबको शिफा अता फरमा। जो दूर दराज तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत से पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन शिफा नहीं मिलती, ऐ मेरे अल्लाह, आज के इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से सबकी बीमारियों को दूर फरमा देना और सबको शिफा अता फरमा देना। खासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह, इस अमल की बरकत से उनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, आज का यह अमल बहुत ही ज्यादा खास है, इसको आपने जरूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बहुत से पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ भी फायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज यह अमल करके भी देख लो। मेरी बात मानकर देख लो। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, नहीं आप घर से बाहर निकलोगे, नहीं आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी कि अपने मरीज को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं। अपने घर में बैठे बैठे इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल किया है कि वो फरमाते हैं कि जो शख्स किसी भी लालाज मर्ज में मुब्तला हो, वो अल्लाह तबारक व ताला की ये दो नाम पढ़कर, रोज़ाना एक तस्बीह पढ़कर, पानी पर दम करके पी लें, दुआ मांगे यकीन रखकर अगर आप यह अमल कर लें तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। नाजरीन, आज मैं आपको अल्लाह पाक के दो नाम का एक ऐसा अमल बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपने इसको किया हो। इसको जो कर गया, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हर बीमारी से शिफा पाएगा। आजकल मैदे के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, जिगर के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, हार्ट के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, शुगर का मसला हो गया, थकावट हो गई, जहनी दबाव, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिसका हर बंदे को अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं जिनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वह खुद को 50 साल का, 60 साल का महसूस करते हैं, यानी इतनी कम उम्र में वह खुद को बड़ा महसूस करना शुरू हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं और यह सब उन मौजी बीमारियों की वजह से होता है। इंसान जब बीमारियों से आजिज आता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरापी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा और सुना है, जिनका अब अकीदा यह है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती, वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन के लिए अल्लाह पाक के दो नाम का वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूं। इंशाल्लाह जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक के फजल करम से आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। आपकी हर तरह की अंदरूनी विरूनी जिस तरह की भी बीमारी होंगी, अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों से शिफा अता फरमा देंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सबके इल्म है कि आज के दौर में बीमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगी होती, सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन अचानक बीमारी उनको घेर लेती है और फिर अचानक उनकी वफात हो जाती है और वो अल्लाह तबारक व ताला को प्यारे हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको महीनों तक, सालों तक बीमारी में घेर रखा होता है। यानी कि आज के इस दौर में हमें बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमारी बीमारियों को दूर फरमाकर हम सबको शिफा अता फरमाए। और जितने भी लोग अस्पतालों में मौजूद हैं, बीमारियों की वजह से परेशान हैं,
अल्लाह पाक उन सब की बीमारियों को दूर फरमाकर उनको हर तरह की मोहताजगी से महफूज रखें। नाजरीन, अगर आप अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर पूरा यकीन और भरोसा रखते हुए इस वजीफे पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म से हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी, हर तरह की बीमारी मर जाएगी। नाजरीन, याद रखें, अगर आपके घर में कोई भी बीमार है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आज का यह अमल एक मर्तबा जरूर करके देखें। उसके बाद भी आप चाहे जहां मर्जी अपने मरीज को लेकर जाते रहे, अल्लाह पाक के फजल करम से हर बीमार शख्स सेहतमंद हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है और बीमारियों से पाक साफ हो जाता है। नाजरीन, तकरीबन हर इंसान को अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मौजी अमराज का सामना भी करते हैं, जिनमें से बाज तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से शिफायाब हो जाते हैं और बहुत से लोग इन अमराज के नतीजे में मौत की वादी में भी उतर जाते हैं। बीमारी कोई भी हो, वो हर इंसान के लिए मुश्किल होती है, जिससे ना सिर्फ इंसान खुद तंग हो जाता है बल्कि उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार भी उसका सामना करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जान है तो जहान है। इस दौर के अंदर जो बीमारियां ऊंच पकड़ रही हैं, उन बीमारियों का इलाज इस रूहानी अमल से बताएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदील्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं जनाबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपको शदीद बुखार था। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम में से 2 आदमी को होता हो। मैंने अर्ज किया, यह इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाब भी दोगुना है। फरमाया, हाँ, यही बात है। मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है, कांटा हो या उससे ज्यादा तकलीफ देने वाली कोई और चीज हो, तो जैसे दरख्त अपने पत्तों को गिराता है, इसी तरह अल्लाह पाक उस तकलीफ को उसके गुनाह का कफारा बना देता है। अब्बू आशस अंसारी कहते हैं कि मैं मस्जिद की तरफ गया और अव्वल व में गया। मुझे शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह ताला अन्हु मिले। उनके साथ कई सहाबी भी थे। मैंने उनसे पूछा, अल्लाह तुम पर रहम करे, कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, हम अपने एक भाई की अयादत करने जा रहे हैं। यह सुनकर मैं भी उनके साथ चल दिया। हम उस मरीज के पास पहुंच गए। उन दोनों ने उससे पूछा, हालात कैसे हैं? उसने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व ताला का फजल करम है। सैयदना शद्दाद रदील्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जनाबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जब मैं अपने मोमिन बंदे को आजमाता हूं और वह मेरी तारीफ करते हुए मेरी आजमाइश पर सब्र करता है तो शिफायाब होकर अपने बिस्तर से उठता है। फरिश्ते से फरमाते हैं, मैंने अपने इस बंदे को पाबंद कर लिया है और इसे आजमा रहा हूं। तुम इसकी तंदुरुस्ती की हालत में उसके आमाल पर जो जो लिखते थे उसको बरकरार रखो। इन हदीस से मालूम होता है कि बीमारी से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं और उसके जरिए इंसान को अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा अज्र अता फरमाते हैं, बशर्त कि वो उस पर सब्र करें, नाशुक्री और वावेला ना करें। मजीद यह कि उसके एहसानात में से एक एहसान यह भी है कि बीमार आदमी को बीमारी की हालत में उन आमाल जिनको वो तंदुरुस्ती की हालत में करता था, उनका अज्र किए बगैर मिलता रहता है। किसी भी किस्म की बीमारी हो, उसका इलाज करना सुन्नत है और इलाज से कभी गुरज नहीं करना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि बीमारियां अल्लाह की जानिब से इम्तिहान व आजमाइश है, जिनका इलाज अदविया से करना चाहिए, तो सुन्नत के मुताबिक उनका रूहानी इलाज करना भी जायज़ और मुस्तहब अमल है। अल्लाह तबारक व ताला का वादा है कि बीमारियों से शिफा भी उसकी जानिब से मिलती है। इसके लिए बंदे को अपने रब से ऐसे तरीके से दुआ करनी चाहिए कि दवाम तासीर पैदा हो जाए। बेतहाशा अद्वियात खाते रहने से जब कोई फायदा ना हो तो देखा गया है कि 7 रूहानी अमल करने से मर्ज से जल्द इफाका हो जाता है और मर्ज जड़ों से गायब भी हो जाता है। बस बंदे को दुआ का सलीका आना चाहिए, उसके अंदर आजी और इखलास होना चाहिए। जो लोग इस इसमें आज़म को पढ़कर और एक तस्बीह मुकम्मल करने के बाद उसको पानी पर फूंक कर पी लिया करें, तो जहां उनको जिस्मानी आवारिस से जिस्मानी बीमारियों से निजात मिलेगी, वहां बातिनी तौर पर भी उसको सुकून मिलेगा। यह मर्ज बेशक दुनियावी उलझनों पर मुश्तमिल क्यों ना हो, उनसे नजात के लिए बंदे को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अपनी इबादत व अजकार में साबित कदम रहना चाहिए। इसमें आज़म को बतौर तस्बीह करने वाले खुद को कभी अकेला नहीं समझते, एक ताकत उनके साथ रवा रहती है। यह मायूसी और डिप्रेशन का मुजर्रब अमल है। जिन लोगों में मनफी ख्यालात पैदा होने लग जाएं, उनके लिए बड़ा सूदमंद अमल है। इरशाद रबानी है, और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले, उसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। कुरान मजीद का एक वस्फ ये भी है
कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग है उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीमारी से शिफा को रब्बुल इज्जत की नेमत करार दिया। इस हवाले से इरशाद है, और जब मैं बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजात में से एक मौजज़ा अमराज से शिफा भी था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमराज व तकालीफ के हवाले से इलाज व असबाब को इख्तियार करने पर जोर दिया ताकि मुसलमान जिस्मानी कलबी और रूहानी तौर पर सेहतमंद रहे। हजरत जाबिर रदिल्लाहु ताला अनु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, हर मर्ज की दवा मौजूद है। जब मर्ज का इलाज हो जाए तो अल्लाह के इज़्म से वो मर्ज ठीक हो जाता है। इस हदीस में दो बातों की तरफ इशारा किया गया है कि अमराज के लिए दवा मौजूद है, उसे इस्तेमाल करो, मगर यकीन यही रखो कि शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह तबारक व ताला बुढ़ापे के सिवा हर बीमारी की दवा पैदा की है। हजरत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ए इब्न आदम में मरीज था, तूने मेरी अयादत क्यों ना की? बंदा अर्ज करेगा, ए अल्लाह, मैं आपकी अयादत कैसे करता, हालांकि आप रब्बुल आलमीन हैं, यानी आप बीमार होने से पाक हैं। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जवाब आएगा कि मेरा फुला बंदा मरीज था, तूने उसकी तमारदारी नहीं की। क्या तुझे पता नहीं कि अगर तू उसकी अयादत करता तो मुझे उसी के पास पाता? हजरत अब्बू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदिल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब कोई शख्स अयादत के लिए जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाता है जो उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। ये अयादत की गज से जाने वाला शख्स जब कदम जमीन से उठाता है तो उसके लिए नेकी लिख दी जाती है, और जब कदम जमीन पर रखता है तो उसका गुनाह मिटा दिया जाता है और उसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, यहां तक कि वो उस मरीज के पास अयादत के लिए जा बैठता है तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत उसे ढांप लेती है और उस वक्त तक अल्लाह की रहमत में ढका रहता है जब तक मरीज की तैमारदारी करके वापस नहीं आ जाता है। हजरत अनस रदिल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अच्छी तरह वजू करे और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाए तो उसे जहन्नुम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर दिया जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रदिल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अयादत करने वाला मरीज के पास बैठकर 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, उसे उस मर्ज से शिफा अता फरमाता है। उसके अलावा कोई भी दुआएं हो जो हदीस में आई हैं। इसीलिए डॉक्टर बशर्त ईमान इन सब अजरो सवाब का उस वक्त तक हकदार होता है जब वह नेक नियति और खिदमत खल्क के जज्बे से यह उमूर अंजाम दे। मरीज को तसल्ली के कलमात कहना ही अयादत है, जो कि इबादत भी है। उसके बाद उसका इलाज मुआलजा करना मज़द बाइस अज्र है। अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर मरीज से महज पैसे बटोरने के लिए काम कर रहा है तो वह धंधा तो कहलाया जा सकता है। खिदमत खल्क का नाम देना नाइंसाफी है, क्योंकि यह इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है और इस्लाम इंसानियत से मुकम्मल हमदर्दी का नाम है। इसलिए शरीयत में इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई की गई है और डॉक्टर की ज़रूरत, मेरार, जिम्मेदारियां और उसकी मुआशरती हैसियत को अहमियत से बयान किया है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात में जहर के साथ साथ उसका तिर्याक भी पैदा फरमाया है और बीमारियों के साथ साथ उसका इलाज भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने बुढ़ापे के सिवा हर बीमारी की दवा पैदा की है। अब यह इंसान का काम है कि वो अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई अक्ल और तजुर्बे की कुत को इस्तेमाल करते हुए दवाओं को दरियाफ्त करें। इस काम को मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स अंजाम देते हैं, इसीलिए उसमें कोई शुबा नहीं कि इंसानी खिदमत के पहलू से उनकी खिदमत निहायत अहम है। भूखे को खाना खिलाना, मोहताज को कपड़े पहनाना, माजूर के काम में हाथ बटाना और ज़रूरतमंद की हाजत पूरी करना, यह सब मखलूक की खिदमत है। लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा खिदमत का मोहताज उस वक्त होता है जब वह मरीज हो। बीमारी इंसान को उस मकाम पर पहुंचा देती है कि खाना मौजूद होने के बावजूद वो खा नहीं सकता। हाथ पांव सलामत है लेकिन वह एक कदम चल नहीं सकता और तमारदारी और मददगारों के रहमोकरम का मोहताज हो जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज की अयादत और तमारदारी को बेहद अज्र का बायस करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक एक शख्स मरीज की अयादत में रहता है गोया वो जन्नत के बाग में है। इस तरह डॉक्टर्स गोया अपनी ड्यूटी के पूरे वक्त इस हदीस का मिस्ताक होते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाए, और कौन है जो इंसानों के लिए डॉक्टर और मुआज से बढ़कर नाफ हो। इस तरह गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से डॉक्टर को खैरुनास बेहतरीन इंसान का अवार्ड मिला है। इनसे बढ़कर और क्या एजाज हो सकता है। वाकया यह है कि वो गिरोह इंसान का सबसे बड़ा मोहसिन है, और इस निस्बत से उनकी तौकीर व तकरीम मुआशरे का फरीज़ा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इलाज से जल्दी फ़ायदा नहीं हुआ या मरीज़ की मौत वाक़ हुई तो लोग डॉक्टर से उलझ जाते हैं, और बाज़ दफ़ा तो उसकी जान के भी लाले पड़ जाते हैं। ये गैर संजीदा तज अमल है, इसलिए कि इलाज तो इंसान के इख्तियार में है, लेकिन सेहत वो शिफा अल्लाह की मशीयत के बगैर हासिल नहीं होती। हम यह तो नहीं कह सकते कि वो मरीजों का मुफ्त इलाज करें और अपने घर से दवाएं लाकर खिला दें, लेकिन यह जरूर है कि इस पेशे को महज तिजारत और बिजनेस ना बना दिया जाए, और उजरत के साथ साथ अज्र के पहलू को भी मलहूज रखा जाए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि तालीम और इलाज में एक जबरदस्त कारोबार की सूरत इख्तियार कर ली है, और मुआशी कशिश की वजह से बहुत से होटल हस्पतालों में तब्दील हो गए हैं। डॉक्टरों की फीस मरीज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गई है। फिर फीस के सिलसिले में भी एक नई रिवायत यह कायम हो रही है कि मरीज जितनी बार मशवरे के लिए जाएं, हर बार फीस अदा करें। इस तरह बाज औकात हर हफ्ता डॉक्टर फीस वसूल कर लेते हैं। फिर आमदनी के बिल वास्ता जराए भी पैदा कर लिए हैं। दवाएं लिखी जाती हैं और मखसूस मुतयन दुकानों से दवा खरीद करने को कहा जाता है ताकि उनसे कमीशन मिल सके। मरीज पर बोझ डालने और अपनी जेब भरने के लिए ऐसा भी होता है कि जो दवाएं पहले लिखी गई थीं, अभी वह खत्म भी नहीं हुई कि दवा तब्दील कर दी जाती है, और उसी फार्मूले की दूसरी दवा, जिसका नाम कंपनी बदल जाने की वजह से बदला हुआ होता है, लिख दी जाती है। बेचारे मरीज को डॉक्टर साहब की इस होशियारी की खबर भी नहीं होती। यह भी देखा गया है कि जितनी दवा मतलूब है उससे ज्यादा लिख दी गई है, और चंद दिनों में नुस्खा बदल दिया गया और जायद दवाई बेकार हो गई। यह भी होता है कि नकली दवाएं या ऐसी दवाएं जिनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है दी जाती हैं, और मेरी दवाइयों की कीमत वसूल की जाती है। बेमकसद टेस्ट कराए जाते हैं। मरीज ने अगर किसी दूसरे डॉक्टर से टेस्ट कराया हो तो चाहे वह रिपोर्ट 2 दिन पहले ही की क्यों ना हो, लेकिन नया डॉक्टर फिर से पूरे टेस्ट कराता है, और यह भी जरूरी करार दिया जाता है कि डॉक्टर ने जिस पैथोलॉजिस्ट का मशवरा लिया है उसी के यहाँ टेस्ट कराया जाए। इन अदामात में मुखलिसाना जुस्तजू तहकीक का जज्बा शाजदो नादिर ही होता है। अक्सर उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा कमाना और अपनी जेब भरना होता है। ऐसा भी होता है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर या किसी खास अस्पताल को मरीज रेफर करता है। ये तमाम सूरतें अगर मरीज की भलाई के जज्बे से हो तब तो उनकी इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अफसोस कि इन सब का मकसद कमीशन खाना होता है। दवाइयों पर कमीशन, टेस्ट पर कमीशन, मरीज के भेजने पर कमीशन, और जहां जहां मुमकिन हो वहां से कमीशन का हुसूल। इन कमीशनों और इनकी बढ़ती हुई शरों ने मरीज की कमर तोड़ दी है, और गरीब लोगों के लिए अस्पताल जाने का तसव्वुर भी एक बोझ होता जा रहा है। ये कमीशन फ़की एतबार से रिश्वत है। इसका लेना हराम है और इसमें वास्ता बनना भी हराम है। याद रखिए, इस्लाम में जहां हुकूकुल्लाह की अहमियत है, वही हुकूक उल इबाद को बुनियादी और दोहरी अहमियत दी गई है। हुकूकुल इबाद में खिदमत खल्क बुनियादी अहमियत का हामिल शोभा है, और खिदमत खल्क के शोभे में बीमार और मरीज अफराद का इलाज, मुआलजा और उनकी खिदमत एक अजीम नेकी है। अगर डॉक्टर हजरात अपने इस पेशे में इखलास वसार का मुजाहरा करते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो बिलाशुबा यह इंसान की खिदमत और एक अज़म नेकी होगी। नाजरीन, आपने 111 मरतबा या अल्लाह या सलाम पढ़कर मरीज के ऊपर दम करना है। इंशा अल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से जैसे जैसे आप यह अमल करना शुरू करेंगे, मरीज की बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी तकलीफ कम हो जाएगी और उसके जिस्म से बीमारी खत्म हो जाएगी। नाजरीन, इस अमल को आपने लाजमी कर लेना है। 111 मरतबा पढ़कर आपने मरीज पर दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी मर्ज या बीमारी में जरूर मुब्तला हो जाता है। तो हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सब की बीमारियों को दूर फरमाए और हम पर अपना खास फजलो करम अता फरमाए। आमीन, जज़ाकुल्लाह खैरा। मौजिज़ नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें।
اللہ तबारक व ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन।